खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। ईद क़यामतुल मसीह के बारे में हम सीख रहे हैं। पहला हिस्सा बयान किया गया है। पहले मैसेज में अभी खुदा के फजल से हम दूसरे हिस्से पर पहुंच चुके हैं और दूसरे हिस्से में हम फिर अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा से हदायत और रहनुमाई की दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि कोई भी शख्स कामिल नहीं है। हर शख्स को रहनुमाई की ज़रूरत है और इंसान में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश मौजूद रहती है। हम अपनी आंखें बंद करेंगे। कादिर मुतलिक अज़ली अब्दी ज़िंदा जलाली आसमानी बाप लश्करों के खुदा, तो जो है, जो था, जो आने वाला है, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि आज फिर हम खुदा के पाक कलाम को सीखें और 2020 में ईद क़यामतुल मसीह की खुशी को मना सकें। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज कलाम सीखने के लिए वक्त मुहैया किया। तेरा खादम होते हुए तमाम हाजरीन और नाजरीन के लिए बरकत और सलामती की दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ अपने फजल में तमाम लोगों को याद रखना, अपने लोगों के ईमान की हिफाजत करना। और आज जब कलाम को सीखते हैं तो ये कलाम हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा करे और हम एक अजीब व गरीब तौर पर मसीह में मजबूत होना शुरू हो जाएं। तो हमारे ईमान की हिफाजत करना, मेरी सारी बशरी कमज़ोरी में मुझे रूहुल कुद्स की क़ुव्वत बख्शना, ताकि मैं तेरे पाक रूह की हदायत से आज फिर पाक कलाम के भेद और मुकाशवात को ज़ाहिर कर सकूँ। और बाप, मुझे सान सादा अल्फाज अता फरमाना, कलाम के लफ्ज़, तरतीब और जुमलों की बंदिश बख्शना, ताकि तेरे लोगों की समझ के मुताबिक बोल सकूँ और तेरे लोगों की समझ के मुताबिक तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। किताब मुकद्दस में से जो हमारे लिए आज की तिलावत है, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 20वां बाब और उसकी पहली 2 आयात खुदा के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन, पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, किताब मुकद्दस में से आज जो हवाला तलावत किया गया है, आज सिर्फ हम यीशु मसीह के जी उठने के दूसरे हिस्से पर हैं और जो सीखेंगे वो मरियम मगदलीनी की यीशु मसीह के साथ अकीदत और उसकी मोहब्बत पर हम गौर करेंगे। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को जब दफन कर दिया गया तो अगला दिन जो था वो सब्बत का दिन था। तो यहूदियों में ये रिवाज था कि सब्बत के दिन वो आराम किया करते थे और किसी तरह का कोई काम नहीं करते थे और ना घरों से बाहर निकलते थे। तो मरियम मगदलीनी भी ज़ाहिर है यहूदियों में रहती थी और उसी दस्तूर के मुताबिक उन्होंने आराम किया और अगले दिन इतवार की सुबह तड़के अभी बहुत अंधेरा ही था तो मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा था कब्र पर आई और जब कब्र पर आई तो लिखा हुआ कि कब्र को खाली पाया, क्योंकि शागिर्द और यीशु मसीह की सारी कुर्बत में रहने वाली टीम और दीगर लोग भी उन नविश्तों से नावाकिफ थे जिनके मुताबिक उसका जी उठना ज़रूरी था। और इसी तरह मरियम मगदलीनी भी उस नविश्ता से नावाकिफ थी और वो कब्र पर आई और कब्र पर से पत्थर को हटा हुआ देखा और यीशु की लाश को ना पाकर वो घबरा गई, हरासा हुई, खौफजदा हुई और इसी खौफ की हालत में वो यीशु मसीह के 2 शागिर्दों के पास गई, यानी पतरस और जिसको यीशु अजीज रखता था। इम्कान गालिब है कि वो शागिर्द यूहन्ना है और इन दोनों शागिर्दों के पास गई और जाकर अर्ज करने लगी कि यीशु की लाश कब्र में नहीं है और मालूम नहीं कि उसे कहाँ ले गए और कहाँ रखा है। वो दोनों शागिर्द दौड़े हुए कब्र पर आए और देखा कि कपड़े, सूती कपड़े जो यीशु मसीह के थे वो एक साइड पर पड़े हुए थे और रुमाल लिपटा हुआ एक अलग जगह पर पड़ा हुआ था और देखकर वो शागिर्द वापस चले गए। लेकिन मरियम मगदलीनी की अकीदत देखें कि वो शागिर्द घरों को वापस चले गए लेकिन वो वापस नहीं गई, वो वहाँ पर कब्र पर खड़े रो रही है। पहली बात जो उसकी अकीदत की है वो ये है कि शागिर्द अपने घरों में है, शागिर्द घरों में सो रहे हैं, लेकिन वो
जो औरत मरियम मगदलीनी है, वो रात के वक्त तड़के अभी अंधेरा था कब्र पर आई, पहली बात। दूसरी उसकी अकीदत यह है, शागिर्द घर को चले गए लेकिन मरियम मगदलीनी घर नहीं गई, वो कब्र पर खड़ी रो रही है उसकी अकीदत में। तीसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि जब रोते रोते वो वहां पर खड़ी है तो दो फरिश्ते आ खड़े होते हैं और पूछते हैं कि औरत तू क्यों रोती है। उसने कहा कि मेरे यस्सु की लाश को उठाकर ले गए हैं और मालूम नहीं कि कहाँ रखा है। और जब पीछे मुड़ी तो यस्सु को देखा और ना पहचाना कि वो यस्सु है। और यस्सु ने पूछा कि औरत तू क्यों रोती है। उसने कहा कि मियाँ, उसने बागबान समझकर कहा कि मियाँ अगर तूने उसकी लाश को यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे कि कहाँ रखा है ताकि मैं उसकी लाश को अपने घर ले जाऊँ। अब गैर मर्द की, क्योंकि खूनी रिश्ता उसका यीशु के साथ नहीं था, सिर्फ वो यीशु मसीह की शागिर्द होने के नाते और यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से उसकी अकीदत और मोहब्बत थी। और साथ ये भी था कि यीशु मसीह ने उसमें से 7 बदरूहें निकाली थी, उसके गुनाहों को माफ़ किया था। इस वजह से वो यीशु के साथ अकीदत रखती थी, मोहब्बत रखती थी। और इस अकीदत और इस मोहब्बत में वो कहती है कि मियाँ तूने उसकी लाश को कहाँ रखा है, अगर किसी जगह पर रखा है तो मुझे बता दे कि मैं उसे साथ ले जाऊं। देखें, अजीब बात है कि एक औरत का गैर मर्द की लाश को लेकर जाना। आज और उस दौर में भी अगर कोई औरत किसी गैर शख्स की कब्र पर जाती है तो बड़ा अजीब समझा जाता है। लोग सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं कि तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। और उस जमाना में भी जो यहूदी थे वो पूछते होंगे, और उसको यहूदियों का डर नहीं था, उसको अपनी इज्जत का डर नहीं था, उसको किसी और चीज़ का डर नहीं था। आज अगर हम में से कोई शख्स या कोई खास तौर पर बहन रात के वक्त कब्र पर जाए तो कब्र पर जाते हुए डर लगता है, कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो डर लगता है। लेकिन इस औरत को ना कब्रिस्तान से डर लगा है, ना मौत से डर लगता है, और ना उसको अपनी इज्जत की फिक्र है। सिर्फ एक ही बात की अकीदत है, और वो अकीदत है खुदावंद यीशु मसीह की। मैं आपसे इल्तिमास करना चाहता हूँ कि अगर हम में से हर शख्स यीशु मसीह के साथ इतनी अकीदत रखे, इतनी मोहब्बत रखे कि रात के वक्त यीशु मसीह की तलाश करना शुरू करे, रातों को उठकर दुआ में ठहरे, रातों को उठकर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह को पा सकते हैं। सो खुदा मुझे और आप सबको ये तौफीक बख्शे कि हम अपने ईमान पर साबित कदम रहें, हम अपने ईमान पर मजबूत रहें, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं जिसको गुनाह माफ़ करने का इख्तियार हो। यीशु मसीह की वाहिद ज़ात ऐसी है जिसको गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। और यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी के भी गुनाह माफ़ किए, मेरे और आपके भी गुनाह माफ़ किए, और मौत और कब्र पर भी फतह पाई। क्योंकि आज तक जितने लोग कब्र में गए थे वो सब के सब कब्र में पड़े हुए हैं, लेकिन कब्र भी हैरान है कि मुझ में एक शख्स आया और इस दुनिया से और मुझ में से निकल कर चला गया। आज भी यीशु मसीह की कब्र खाली है। इसलिए याद रखें कि हम सब जो मसीह पर ईमान रखते हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे गुनाहों के लिए फिदिया और कफ़ारा दिया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं निजात के, हर शख्स के हर मज़हब का एक अलग तरीका है निजात हासिल करने के लिए। कोई कुर्बानी देता है, कोई आग पर चलता है, कोई अपने बदन को नोचते हैं, कोई अपने बदन से पर सुइयां मारते हैं, कील मारते हैं, और कहते हैं कि अगर हमारे बदन से खून निकलेगा, अगर हम इस बदन को अजियत देंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, हमें निजात मिलेगी। लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर फिदिया और कफारा देकर मेरे और आपके गुनाहों का कर्ज जो था वो चुका दिया। और अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठते तो हमारा अंजील सुनाना नादानी होता। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठते, यीशु मसीह का मुर्दों को जिंदा करना किसी काम ना आता, यीशु मसीह का तालीम देना किसी काम का ना होता, यीशु मसीह का बोझ करना किसी काम का ना होता। आज अगर हम फख्र से सर बुलंद करके बैठते हैं या खड़े होते हैं तो उसके पीछे यही बात है कि यीशु मसीह मौत और कब्र पर फाते हुए, यीशु मसीह मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठे और फरमाया, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, मौत फतह का लुकमा हो गई। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन।